महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच सीएम उद्धव ठाकरे परिवार समेत सरकारी आवास वर्षा से निजी आवास मातोश्री में शिफ्ट हो गए हैं और उद्धव के इस स्टैंड को इमोशनल कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास छोड़कर सीएम उद्धव ठाकरे जब मातोश्री के लिए निकले तो रोड पर हजारों शिव सैनिक उतर आए। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी संकट बनता हुआ की कमान, एक और राज्य में कामयाब हुआ ऑपरेशन लोटस। सत्ता के साथ पार्टी से भी हाथ धो बैठेंगे उद्धव। मुख्यमंत्री आवास छोड़कर सीएम उद्धव ठाकरे जब मातोश्री के लिए निकले तो रोड पर हजारों शिव सैनिक उतर आए। सबकी जुबान पर उद्धव ठाकरे जिंदाबाद के नारे थे तो शिवसेना के बागी विधायकों पर नाराजगी भी साफ नजर आई। वर्ली सीलिंग के पास हम खड़े हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में शिव सैनिक यहाँ जमा होना शुरू हो गए। हाथों में फूल लेकर के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके पूरे परिवार का स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। हाथों में फूल इनके दिखाई पड़ रहा है और मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए तमाम सारे शिव सैनिक खड़े हुए हैं। सभी लोगों के हाथों में फूल दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। यानी साफ है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा था कि शिव सैनिक उनके साथ रहें, यही पर्याप्त और काफ़ी है। तमाम सारे शिव सैनिक आपको दिखाई पड़ रहे हैं। महिला शिव सैनिक दिखाई पड़ रही हैं जो कि हाथों में फूल लेकर के वर्ली सीलिंग के पास पहुंचे हुए हैं और सभी लोग उद्धव ठाकरे के जयकारे के नारे लगा रहे हैं, शिवसेना के जयकारे के नारे लगा रहे हैं। फेसबुक लाइव में अपनी बात कहने के बाद उद्धव ठाकरे ने अपना सरकारी बंगला खाली करना शुरू कर दिया था। एक एक कर उद्धव और उनके परिवार का निजी सामान बंगले से बाहर निकाला जाने लगा। ये खबर फैलते ही शिव सैनिकों का रोड पर जमावड़ा शुरू हो गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बांद्रा वर्ली सी लिंक से जैसे ही बांद्रा की तरफ बढ़े, वहां मौजूद सैकड़ों शिव सैनिक उद्धव ठाकरे के जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। हमको लगता है शिवसेना कभी नहीं टूटेगी। हम लोग जैसे बाबा साहब के पीछे थे वैसे हम लोग हमारा पूरी जनता पूरी सब उद्धव साहब के साथ ही है और हम लोग मरते दम तक उद्धव साहब के साथ रहेंगे। हमको नहीं लग रहा है सही के एकनाथ शिंदे के वो सही नहीं है। हाँ, हमको लगता है पूरा विश्वास है वो वापस आने ही चाहिए, आएंगे। एकनाथ शिंदे को लेकर क्या कहेंगे? एकनाथ शिंदे को लेकर एकनाथ शिंदे ने बहुत बड़ी गद्दारी की है। उन्होंने इतनी बड़ी गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है गद्दारी की है एकनाथ शिंदे ने? अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, वो आएंगे नहीं आएंगे हमको, लेकिन हम लोग हमारे साहब के साथ है, इतना हमको मालूम है। उनका उत्साह देखकर उद्धव ने अपनी गाड़ी रोक ली और करीब 1 मिनट तक उनके बीच रहने के बाद बाहर निकल गए। उद्धव के साथ ही आदित्य ठाकरे ने भी मातोश्री की तरफ कूच कर दिया। रास्ते में खड़े शिव सैनिकों को उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाकर भरोसा दिलाने की कोशिश की, लेकिन मीडिया से कुछ नहीं बोले। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या उद्धव ठाकरे ने हार मान ली है। इसका अंदाजा उस खबर से होता है जिसमें उन्होंने अपने खेमे में बचे शिवसेना के विधायकों को आजाद कर दिया है। माना जा रहा है कि शिवसेना के बचे विधायकों में से कई विधायक बागी नेता एकनाथ शिंदे के खेमे में जा सकते हैं। हालांकि शिवसेना नेताओं को अब भी भरोसा है कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी बची रहेगी। देखिए, फ्लोर ऑफ द हाउस पर अगर मौका मिला तो हम बहुमत सिद्ध करके दिखाएंगे। इन लोगों को ये भी लग रहा है कि विधायक अपने परिजन और कार्यकर्ताओं का दबाव झेल नहीं पाएंगे। हालांकि शिवसेना आधिकारिक तौर पर यह भी दावा कर रही है कि उनके पास बहुमत है। इस राजनीतिक हंगामे के बीच बंगले पर बैठकों का दौर जारी है। लगातार बड़े बड़े नेता उनके बंगले पर पहुंच रहे हैं। हालांकि बीजेपी इसे शिवसेना का अंदरूनी मामला बता रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हिंदुत्व को कमजोर करने पर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को सबक सिखाया है। एक शिव सैनिक को ऐसा क्यों लगा कि महाराष्ट्र के बाहर जाना, तो वो जवाब मुझे लगता है एकनाथ शिंदे जी खुद अच्छे तरीके दे सकते हैं। आज ये सारी जो नौबत आई है ये उनको एक सबक है। मुंबई में चल रही इस उठापटक के बीच गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे का खेमा लगातार मजबूत हो रहा है और शिवसेना का कुनबा बिखरता नजर आ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि सीएम कुर्सी पर उद्धव के पास कितना वक्त और बचा है।